अगर यूएस की बात करें, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूएस जो है कनाडा का साथ ले रहा है, जबकि यूएस की तरफ से प्रॉपर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें कंसर्न है, हम बस चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क हो, तफ्तीश हो। और वही बात तो इंडिया कर रहा है, यानी कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। देखिए सिंपल सी बात है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया के जाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, तो वो उधर से कनाडा के साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक है, तो वो एक साइड पे नहीं फौरी हो सकते। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से तो वो लेवल लेके चल रहे हैं। एक बात उनकी मर्जी की कर देते हैं, एक बात कनाडा की, एक इंडिया की, इस तरह करके अमेरिका तो प्ले कर रहा है। अगर यही सिचुएशन में the most educated diaspora in every single civilization on the planet. Yes, agree करता हूँ। ये मैं इस पे आर्गू कर लूंगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना। उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के सामने ना उनके खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी शायद उसके बीच में उन्होंने कुछ बयान वगैरह आए हैं। देखिए अमेरिका जब देखता है कि जब उसकी नहीं कहीं सुनी जा रही होती है, जब उसका कोई दोस्त उससे ताकत में उससे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसको काबू करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम वो तैयार करता है। तो देखें इसमें हो सकता है इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट में उसके बाद ये प्लान तैयार किया जाए कि इंडिया का जो काबू किया जाए किसी तरह, क्योंकि कल को इंडिया उनके लिए जो है नाकाबिल नुकसान उनको पहुँचा सकता है और इंडिया उनके काबू से बाहर जा रहा है। तो इंडिया का एक तरह का उन्होंने नथ डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने सिचुएशन कनाडा और पाकिस्तान की बनती तो क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग इकट्ठे हो जाते? देखें पाकिस्तान की जो इस टाइम जो कंडीशन है ना, इसमें तो कोई मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला नहीं था। ये हमने अगेन पाकिस्तान ने अकेले इस चीज़ को फेस करना था। शुक्र है कि कोई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, नहीं तो हम लोगों ने और ही फिर डाउन हो जाना था। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना किसी सबूतों के आरोप लगा के अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। एक तरफ तो उसके देश में ही, दूसरे पूरे विदेशों में भी उसके नाम पर थू थू हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि इसने भारत जैसे विशाल देश के साथ क्यों पंगा ले लिया। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वो भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा। वो सभी ये कह रहे हैं कि पहले सबूत लेकर आओ। अपने देश के उसके कुछ सांसद भी इसी बात की मांग कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा किया है, इसके लिए कुछ सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है तो इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इससे भारत और कनाडा के बीच में रहने वाले लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वीज़े बंद हो गए हैं, इंडिया ने वीज़ा बंद कर दिया। उधर से एडवाइजरी इशू हुई, यहाँ से इंडिया ने भी एडवाइजरी इशू कर दी है। लोग परेशान हो रहे हैं, पर जस्टिन ट्रूडो है वो अपनी बात से नहीं हिल रहे। कुछ उनका रुख नरम जरूर पड़ा है कि भारत हमारा साथ दे, परंतु अभी वो अपनी बात पे स्टैंड ले रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि उनको अपने देश में जो खालिस्तान समर्थक पार्टी से जिनके सहारे जिसके इन्होंने सरकार बनाई है, उनको खुश करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देनी जरूरी लग रही है। इस समय वहाँ पे भी इलेक्शन होने को हैं, अपनी छवि बचाने के लिए जो दांव चल रहे थे वो शायद लगता है उन पर उल्टा पड़ गया। एक तरफ तो वो कुछ खालिस्तानी समर्थकों की वोटें तो जरूर लेंगे, लेकिन कनाडा में जो रहने वाले हिंदू लोग हैं उनसे उनकी दूरियां बन जाएंगी। वो इस तरह से कभी नहीं जीत पाएंगे। अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए दांव पर लगा दिया। इस मुद्दे के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े देश कोई भी अपनी स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं, परंतु एक तरफ पाकिस्तान है जो कि सीधे तौर से कनाडा का साथ देता हुआ लगता है। उनके विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर से कहा कि इस हरकत से भारत का ये घिनौना चेहरा लोगों के सामने आ गया। इसी तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका भी यही कहना है कि भारत इस समय बिल्कुल एक्सपोज हो गया। लोग भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं भारत को लेकर। अपने देश को नहीं देख रहे कि उनके देश में लोगों का क्या हाल है, बलूचिस्तान में लोगों का क्या हाल है, उनके पास जो कश्मीर है उसमें लोगों का क्या हाल है, परंतु उनको इस समय भारत की ज़्यादा चिंता खा रही है। मोहम्मद बिन सलमान आपके सामने हमारे फ्लाई ऊपर से पाकिस्तान से उड़ के गए हैं और ऊपर उड़ के वापस अपने मुल्क चले गए हैं G20 मीटिंग में, और उन्होंने मुंह नहीं लगाया पाकिस्तान को। तो बताएं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब इशारा नहीं है, अब लोग पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं हमें। ये पत्थर मारने वाली बात है। मोहम्मद बिन सलमान तो फिर बहुत दूर की बात है। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ईरान हमारा नेबर है, इवन चाइना क्या इस टाइम हमारे साथ खड़ा है शाना बिशाना। देखें कोई भी नहीं है इस टाइम, सही बात है, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे पाकिस्तान की अपने खुद की है। अवाम में अवेयरनेस अगर आ रही है ना, तो जो हमारे हुक्मरान है ना, उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अवाम इज़ अल्टीमेट पावर। पाकिस्तान में अवाम के बगैर अब ठीक है, पहले 90s में 80s में चलता होगा कि आपने अवाम को दबा के चला लिया। अब अवाम में अवेयरनेस
चॉइस आ गई है। अब अवाम बरमला आपके सामने आके अपनी चॉइस लाइक और डिसलाइक अपना बता रही ठीक है। है। आप फंसे हुए अभी भी 80s और 90s पे कि ठीक है, जब अवाम का भी वही डंडा मार के अंदर कर पॉलिसी देंगे, वही पॉलिसी तो कैसे हो सकता ठीक है? इस वजह से हमारी दुनिया में मजाक उड़ता है। बड़ा देखें जी, बड़ा ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बरतानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आके यहाँ पे चीमा साहब 7G जो कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश। इस पे ये कहूँगा बिलावल भुट्टो को अपना मुल्क देखना चाहिए पहले, किसी दूसरे मुल्क की तरफ क्यों देख रहा है? इंडिया की तरफ अगर देखेगा, वो देखो ना कि ऊपर चांद पे गया इंडिया, तो हम लोग इधर, हमारे इधर मुल्क में गुर्बत है। तो बिलावल भुट्टो को अपना सोचना चाहिए बजाय दूसरे मुल्क की तरफ देखे। बिलावल कहता है खालिस्तान बन जाए, फिर तो इंडिया कहता है फिर बलोचिस्तान भी अलग मुल्क बन जाए। हमारे बलोची भी तो कहते हैं ना कि अलग मुल्क चाहिए। तो हर मुल्क के अंदर मसले देखे, कोई भी नहीं बोल रहा खालिस्तान को लेके। वाहिद हमारा फॉरेन मिनिस्टर है जो बोल रहा है कि हाँ इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। क्यों ऐसे हम करते हैं? दूसरों की लड़ाइयों में अपनी टांगे क्यों फंसाते हैं हम? ये इनकी सॉरी मैं हाँ बोलो बोलो। हाँ। ये असल में ना बिलावल भुट्टो को चाहिए अपने मुल्क के, हालांकि खालिस्तान का वो कनाडा में बैठ के वो अपनी तहरीक चला रहे हैं, ठीक है। इंडिया इनको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। खालिस्तान सिख चाहते हैं कि हमारा एक अलहदा मुल्क रियासत बननी चाहिए, ठीक है। इंडिया जो मोदी है वो नहीं चाहता कि ये चीज़ बने, कोई भी अपना मुल्क तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। इसी तरह बलोची है, वो भी सेम इसी तरह की तहरीक चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बलोच हमारे साथ है। खालिस्तान है, उन्हीं के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है, जो मोदी है, वो सिख के ऊपर बड़ा दबाव डालता है। कनाडा की वो क्या नाम है स्टेट के ऊपर भी, देखिए वो सिखों को कोई नहीं कहते, वो उनको दबाव डालते हैं, उनको मुल्क से बाहर निकालते हैं या जेलों में डालते हैं, जो कहते हैं मुल्क डिवाइड हो जाए। ज़ाहिर है वो तो जुर्म कर रहे हैं। जो मुल्क डिवाइड की बात करते हैं सिख, उनको वो कनाडा चला जाता है, कनाडा चला जा, भाग जाता है। कनाडा भी उनकी पैरवी करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है ये आजकल इसी का इशू चल रहा है, इसी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कूदने की ज़रूरत क्या थी? पाकिस्तान हमें मतलब कूद रहा है, उसको अपने मुल्क के देखना चाहिए। जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मुल्क अपने गुर्बत में जा रहा है, बजाय इसके इलेक्शन करवाने चाहिए, लोगों की तरफ देखना चाहिए कौन, बजाय इंडिया की तरफ। इंडिया तो बहुत ऊपर जा रहा है। इंडिया भी बहुत अमीर मुल्क है, कनाडा भी, दोनों की लड़ाइयाँ वो आपस में भुगता लेंगे। लेकिन हमारा तो एक गरीब मुल्क है जो भीख मांग के चल रहा है, और हम कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो वो मुल्क जो हमारा पड़ोसी है, क्या उसका दिल कभी साफ होगा हमारी तरफ? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब से बना पाकिस्तान और इंडिया की आपस में लड़ाई है, तो कैसे हम उसके साथ अमन की या ये चीज़ें की बात कर सकते हैं? बेहतर हमें अपने मुल्क की तरफ ही ध्यान देना चाहिए बजाय अगले की तरफ, बल्कि उसकी तरफ देख के देखना चाहिए, वो ऊपर जा रहा है, हमें भी जाना चाहिए ऊपर। बिल्कुल, ये सीखने का टाइम है। देखो हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ पे जंगे की, क्या आज अफगानी हमें अच्छी नज़र से देखते हैं? नहीं देखते नहीं देखते। और अगर यही हमने अमेरिका को कहा था तुम जानो और अफगानिस्तान जानो, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, तो आज अफगानी हमारे अच्छे भाई, अफगानी आज़ाद हो चुके हैं। हाँ। इसी तरह अगर हम भी देखेंगे तो हम भी एक अच्छा मुल्क बन सकता है, बजाय कि दूसरे की तरफ नज़र रखें। दूसरे की तरफ नजर रखे। ना उनके खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी शायद उसके बीच में उन्होंने कुछ बयान वगैरह आए हैं। देखिए अमेरिका जब देखता है कि जब उसकी नहीं कहीं सुनी जा रही होती है, जब उसका कोई दोस्त उससे ताकत में उससे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसको काबू करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम वो तैयार करता है। तो देखें इसमें हो सकता है इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद ये प्लान तैयार किया जाए कि इंडिया का जो काबू किया जाए किसी तरह, क्योंकि कल को इंडिया उनके लिए जो है नाकाबिल नुकसान उनको पहुँचा सकता है, और इंडिया उनके काबू से बाहर जा रहा है। तो इंडिया का एक तरह का उन्होंने नथ डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें जो है जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही हैं, उन्होंने एक कत्ल जो कराना शुरू किए हैं, क्योंकि यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर आप उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए जिसमें इंडिया जो है थोड़ा मुश्किल में आए, क्योंकि जाहिर बात है कनाडा भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अर्सा रहेगा। आप देखें कुछ अर्से बाद ये हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इससे पहले माजी में भी कत्ल हो चुके हैं, तुर्की में कत्ल हुआ था सऊदी अरब के, कहा गया था सऊदी अरब ने खुद करवाया। देखो उसके बाद उनके ताल्लुकात भी ऐसे ऐसे नॉर्मल हो चुके हैं। आप देखेंगे कुछ अर्से बाद जो इंडिया और कनाडा है उसके ताल्लुकात भी नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कनाडा एहतजाज ना करता तो ज़ाहिर बात है लोग कहते हैं इनके मुल्क में कत्ल हो गए, इन्होंने देखो कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं है, तो ये इसमें ये ख़ुद भी इन्वॉल्व है, ये भी खालिस्तान की जो है जो तहरीक उसको दबाना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो फिर ज़ाहिर बात एक प्रोटेस्ट करना ही है। अच्छा अदनान, अभी सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो पीएम हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जो कनाडा के लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने में
नाकामयाब हो गए, लिहाजा आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। और ये भी सुनने में आया है कि शायद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं और शायद माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आ रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, दुनिया कह रही है उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आप चाइना और इंडिया की मिसाल देख लें, दफाई हरीफ हैं, उसके बाद तो यार उनकी होती है। ये जो ताल्लुकात ख़राब, मैंने जैसा अभी कहा कि दुनिया को भी तो कुछ दिखाना है। देखिए हमने हमारे मुल्क में कत्ल हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप देखें अंदरूनी तौर उनके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, उनकी तजारत भी होगी, वो सब अपने मामलात कर रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जो इंटरनेशनल जो लोग यानी कि दूसरे कंट्रीज़ बैठी हुई हैं, उनको भी तो कुछ दिखाना है ना कि देखें उन्होंने वहाँ कत्ल हुआ तो हमने प्रोटेस्ट किया और उनके ख़िलाफ़ ये किया। तो ऑन द चार्ट भी तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है ना। मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे उनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, कोई मुल्क नहीं चाहेगा जिनके उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया से उसके ताल्लुकात ख़राब हो, क्योंकि इंडिया लोगों को बिज़नेस दे रहा है और उनके लिए सस्ती लेबर दे रहा है, दुनिया की कंपनीज आ रही हैं अपना कारोबार कर रही हैं। तो ऐसे में कौन सा मुल्क है जो उनसे अपने ताल्लुकात जो ख़राब करेगा। दोस्तों ये थी पाकिस्तान के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।